लापता अफगान भाइयों का केस, जिसका बंदा लापता हो वो हर पल मरता है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 अफगान भाइयों के लापता होने के केस में आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को 16 अप्रैल को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जनवरी 2024 से इस्लामाबाद से लापता 4 अफगान भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत लापता बेटों की वालिदा कमरा अदालत में आबदीदा हो गयी। जस्टिस आसिफ ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपके या मेरे साथ हो तो एहसास होता है, अगर आप लोग आकर कह देते हैं कि हमें पता नहीं, मैं बलूचिस्तान था, वहाँ भी पहले कहते थे हमारे पास नहीं, मगर फिर वहीं से बरामद होते थे, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा कि जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जिंदा रहता है, हर पल मरता है। जिस पर गुजरती है इसी को पता होता है कैसे गुजर रही है। लापता बेटों की वालिदा बार बार मेरी अदालत में आती हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बिलाखिर तवील अरसे बाद सियासी मैदान में वापसी हो गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अवामी राब्ते के लिए मुल्क गिर जलसे जुलूसों का प्रोग्राम बना लिया, जिसका आगाज पंजाब से होगा। साबिक वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए भी किरदार अदा करने को तैयार। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक ने नवाज शरीफ के साथ लाहौर में बैठक लगाई, जिसमें इन्होंने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए नवाज शरीफ से किरदार अदा करने की दरखास्त की। नवाज शरीफ ने अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। मरीम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस के लिए जरूरत के मुताबिक कर्ज देने का हुक्म। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि कर्ज हासिल करने वालों में ट्रांसपोर्ट, फार्मास्यूटिकल और छोटे कारोबार करने वाले अफराद शामिल हैं। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज्यादा अफराद की कर्ज की दरखास्तें मंजूर की गयी और 34,000 कारोबारी अफराद के लिए लोन का इजरा किया गया। वजीर आला ने स्कीम को आसान तर बनाने की हिदायत कर दी और नई यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई का हुक्म भी दिया। वजीर आला ने कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने की हिदायत भी की है। ट्रंप ने चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों को ट्रंप ने रियायत दे दी। अमरीकी सदर ने चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन पर 125% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। चीन को जल्द एहसास हो जाएगा, धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 75 से जायद मुल्कों ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया। 90 रोजा मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ नाफिज रहेगा।